राव नरबीर के समर्थन में सोमवार को सरपंच एसोसिएशन के लोगों ने बैठक कर राव नरबीर का पूर्णतः समर्थन किया। देखिए सरपंचों ने किस तरह से अपनी जुबानी राव नरबीर का समर्थन करके बताया है। आज हमारा इकट्ठा होने का सभी सरपंच साथियों का विषय ये था कि अब चुनावी प्रोग्राम चल चुके हैं, तो 11 तारीख को हम फरूख नगर में राव नरबीर सिंह के कार्यालय का उद्घाटन करा रहे हैं राव नरबीर सिंह से। और 11 तारीख को राव नरबीर सिंह यहाँ 4 बजे से और शाम को 7, 8, 9, 10 जब तक भी पब्लिक आएगी तब तक उनसे मुलाकात करेंगे। फरूख नगर शहर के निवासी और संबंधित जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लोगों से हम मिलेंगे। और जो अब टूर प्रोग्राम रूपरेखा किन किन गाँवों में किस दिन आना है उस विषय में भी आज हम सारे सरपंच मिलकर बैठ कर वो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं चुनाव प्रोग्राम के बारे में। एक चैनल के माध्यम से पता चला था कि भाई किसी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से किसी सरपंच ने या किसी पदाधिकारी ने कि राव नरबीर का विरोध किया, क्या है सही है? वो निराधार गलत है। ना ही तो हमारे किसी सरपंच साथी ने किसी से इस पत्रकार से किसी इस विषय में बात की, ना ही सरपंच एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी ने इस विषय में बात की। वो एक फ़ोन पर हमने भी देखा, फ़ोन पर एक बात चल रही थी तो वो निराधार झूठी थी। और सरपंच तो मैं ये कहता हूँ विरोध करने की तो बात अलग बात है। सरपंच तो तीज महोत्सव के ऊपर जब पूरे फरूख नगर एसोसिएशन ने कार्यक्रम किया था तीज महोत्सव का, उसमें राव नरबीर सिंह बुलाए थे, तो उसमें तमाम बादशाहपुर के सरपंच, पंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर सभी इकट्ठा हुए और उस दिन सभी ने एक फैसला लिया था कि भाई जो राव नरबीर सिंह ने 2014 से 19 में विकास कराए, उन विकासों को देखते हुए जो अब बीच में 5 साल में कोई कार्य क्षेत्र में नहीं हुए, कि राव नरबीर सिंह की गुड़गांव क्षेत्र का क्या दक्षिण हरियाणा का विकास करा राव नरबीर सिंह ने। उस दिन एक फैसला लिया था कि किसी पार्टी के साथ नहीं, सभी जो पंचायती राज के सदस्य वो राव नरबीर सिंह के साथ खुला समर्थन कर रहे हैं। इस बार कितनी वोटों से जिता रहे? देखो वोटों का तो मैं ये कहता हूँ कि लाख से ऊपर जीत होगी शायद, जो हमारा अनुमान है और जो क्षेत्र की आवाज़ और उत्साह है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि शायद आज तक के हरियाणा के इतिहास में इतनी बड़ी जीत नहीं हुई होगी जितनी राव नरबीर सिंह की बड़ी जीत होगी। 2 गाँव हमारे और मैं 16 से सरपंच बना था, पूर्व सरपंच हूँ। और मंत्री का टाइम था उस टाइम में, भाई पहले तो हमने मंत्री की वोट भी नहीं दी थी और आज फिर हम मंत्री के साथ हुए। मंत्री ने इतने काम कराए, उसका कभी हमने साथ नहीं दिया, इतने काम कराए। वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है। मतलब आज के टाइम में यदि कहीं देखो आगे कोई भी नेता बन जाओ, मैं नहीं कहूँ को बालक नया उठ जाए, पर आज के टाइम में हम चारों तरफ ने हर नेता तय सब तवाल को चारों तरफ ने वार्तालाप होती रहे। जो आज के टाइम में जो धरती से जुड़ा हुआ और ठोंडा नेता है तो राव नरबीर है। और भी दावेदार उठ रहे हैं, कांग्रेस से वर्धन यादव है, सब जीरो है, जीरो नेता यदि देखा जाए तो एक तो यदि गोल्ड सोना है तो वो है, हीरा है तो राव नरबीर आज के टाइम में। कल ने वर्धन नया लड़का है भाई, आगे कहीं अपना कहीं कुछ कर, इसने तो अगला करके दिखा दिया, इसने तो काम करके दिखा दिया, जो 14 से 19 तक का जो काम करे करके दिखा दिया। राव नरबीर मंत्री रहे उस दौरान उन्होंने काम किया, अब क्या वर्धन यादव को मौका दिया जा सकता है? नहीं, वर्धन का कभी टाइम आऊगा जो अब कौन वर्धन को वोट देगा? अभी तो जो पीछे है, अभी तो जो नेता है उसी को चाहेंगे लोग बाग। तो हमारे तो पूरा सरपंच, पूर्व सरपंच, नए सरपंच और गांव गुहांड भी पूरा राव नरबीर के साथ है, को पार्टी के साथ। मुबारकपुर से श्रीराम सिंह। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2010 से लेकर के 2021 तक मैं गांव मुबारकपुर का सरपंच रहा हूँ। और आज हम इस मीटिंग में मैं भी और हमारा जो फिलहाल का जो सरपंच है, सिटिंग सरपंच है अभी, वो भी मौजूद है। हम दोनों जने मिल कर के हमने राव नरबीर का ही समर्थन किया है और राव नरबीर का ही समर्थन करेंगे। और हम तीजों वाले दिन तीज मिलन समारोह में पुराने सभी एक्स सरपंच, फिलहाल सरपंच फरूख नगर ब्लॉक के सभी इकट्ठे हुए थे और हमने राव नरबीर का खुले दिल से राव नरबीर का समर्थन किया है। और राव नरबीर ने जो अपनी योजना में 2014 से लेकर के 19 तक जो काम कराए शायद किसी ने भी नहीं कराए, रिकॉर्ड तोड़ काम कराए। इसके अलावा कोई वजह है जो आप नरबीर का समर्थन कर रहे हो? उसके काम की वोट है, काम कराया। हल्के ने काम वाला आदमी चाहिए, एक अच्छा बोलने वाला नेता चाहिए, विधानसभा में अच्छा आवाज़ उठाए पूरी अपने हल्के की।
चाहे आप गुड़गांव में जाकर देख लो, चाहे किसी गांव में जाकर देख लो, हमारे गांव में तो क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास यादव है, झांझुर का खेड़ा पूर्व सरपंच। किस विषय में आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? आज यहाँ एक तो ऑफिस का उद्घाटन हो 11 तारीख को रामनगर जी का, और जो गांव में दौरे होंगे उस विषय पे चर्चा होगी। सभी प्रधान आए हुए हैं, एक्स सरपंच, मौजूदा सरपंच, तो इसलिए इकट्ठे हुए थे। ठीक। और प्रीतम सरपंच, पूर्व सरपंच कालियावास से हूँ। आज का हमारे इकट्ठा होने का 3 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने राव नरबीर सिंह जी पे जो भरोसा जताया है, उस जीत को ऐतिहासिक जीत बनाने के लिए हम इकट्ठा हुए। दूसरा बिंदु ये था कि भाई 11 तारीख को मंत्री जी फरूखनगर में क्षेत्र में अपने कार्यालय का उद्घाटन के लिए यहाँ रहेंगे। और तीसरा बिंदु ये था कि एक अखबारों में और कई न्यूज़ चैनलों पे यूट्यूब पे चला हुआ है कि सरपंच एसोसिएशन ने विरोध किया है मंत्री जी का, तो ऐसा कोई नहीं है। आज की मीटिंग में सभी पूर्व सरपंच और सारे नए सरपंच, फरूखनगर ब्लॉक के जो भी नए सरपंच वो सारे यहाँ हाजिर है, मौजूद है, और सभी ने इस बात का खंडन किया है। रही जो हमारे एसोसिएशन के प्रधान धर्मपाल जी हैं, एक तो उन्होंने ये बताना था कि राव साहब का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो यहाँ खुलने जा रहा है, उसके विषय में थे। दूसरे सभी से मंत्रणा थी कि भाई राव साहब को किस तरह से सपोर्ट करना है। तो यहाँ जितने भी सरपंच, एक्स सरपंच आए हुए हैं, सभी का एक मत है कि पूर्णतः से हम राव साहब के साथ, नरबीर जी के साथ समर्पित हैं। मैं गांव सुल्तानपुर की अगर बात कहूँ तो यहाँ जितने भी सरपंचों से बात की है, सुल्तानपुर का नाम जरूर आया है। उसका एक कारण है, सुल्तानपुर में कॉलेज को लाने वाले राव साहब थे, नरबीर जी। बाईपास पे एक इतनी बड़ी अड़चन थी, शायद कोई और एमएलए होता तो शायद ये बाईपास नहीं निकल पाता। मतलब कितने काम ऐसे हैं जो कि नरबीर ने सक्सेस कराए, और वो एक ऐसी शख्सियत है जो बादशाहपुर से जो हमें एमएलए मिल रहे हैं, आज हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो पूरी दबंगाई से हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठा सकते हैं और हमारे हक दिला सकते हैं। इसलिए हम पूर्णतः से, पूर्ण बहुमत से, तन से और मन से, धन से उनके साथ हैं और उनका सहयोग करेंगे। अगर बात करें पार्टी की, बीजेपी, कांग्रेस, आप बीजेपी पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ? देखो, आज अगर बीजेपी, कांग्रेस अगर इस तरह की बात करें, हमें बीजेपी ने एक मजबूत कैंडिडेट दिया है और उसकी हमें बहुत खुशी है। शायद कोई और आता तो शायद ना भी निकाल पाता, लेकिन हमें ये पता है कि बीजेपी ने एक जो कैंडिडेट चुन के दिया है, बड़ी सोच समझ के दिया होगा। उन्हें पता है कि बादशाहपुर सीट को अगर कोई निकाल सकता है तो वो नरबीर सिंह था। आज हम इकट्ठा हुए थे, एक तो वो कोई न्यूज़ चली थी कल परसों में ताकि सभी सरपंचों ने बहिष्कार कर दिया है राव नरबीर जी का और गांव में नहीं घुसने देंगे, इस तरह की कई बातें हुई थी। तो उसी विषय में इकट्ठे हुए थे कि ऐसी ना तो किसी सरपंच ने या हमारे एसोसिएशन ने ऐसा किसी को बोला है या कोई स्टेटमेंट दी है। और गांव सबके लिए होता है जी, सब पार्टी आएंगी, सबका हक भी है जो भी आए। और साथ ही साथ अभी 11 तारीख को नरबीर जी का ऑफिस का उद्घाटन होना यहाँ फरूखनगर में, उस संबंध में भी हम सब इकट्ठे हुए थे और हमारा समर्थन भी सबका राव नरबीर जी के साथ है। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार आते हैं तो क्या रहेगा? उम्मीदवार तो जी सभी पार्टी से आएंगे, कोई चौटाला से भी आएगा, जेजेपी से भी आएगा, आम आदमी पार्टी से भी आएगा। उम्मीदवार तो आएंगे जी, सभी पार्टी से आएंगे, पर हम राव नरबीर सिंह के साथ हैं। क्या नाम है? मैं सुशांत शर्मा, सरपंच जुड़ला से। किस विषय में आज इकट्ठे हुए? आज मुख्य विषय तो यही था कि 11 तारीख को राव साहब, राव नरबीर सिंह का यहाँ पे कार्यालय खोल रहे तो, और आगे जो चुनाव है तो महीना भर भी मेरा है लगभग, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, किस हिसाब से हमें आगे कार्रवाई करनी है, किस हिसाब से इलाके में हम उनके पकड़ के लिए और लड़ाई लड़ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं चीज़ें, उसी रणनीति के लिए इकट्ठा हुआ था। किसका सपोर्ट करने जा रहा है? सपोर्ट तो जी पहले राव नरबीर सिंह के पार्टी का है तो सोने पे सुहागा है हमारे लिए, बीजेपी तो दोनों से है। और अभी आप जैसे पहले पूछ रहे थे कि और भी नेता वो वर्धन के बारे में जिक्र था और कुमुदिनी राकेश दौलताबाद के बारे में जिक्र था, तो सिर्फ इलेक्शन में नामांकन करने से फिर उठने भर से नेता